Some ships are young and some ships carry stories. This one is 18 years old ship, a chemical tanker that has crossed oceans, storms and time. I joined her from Istanbul, Turkey, not knowing what awaited me inside. No luxury, no filters, just steel, sweat and the sound of machines that never sleep. This is not just a ship, this is life at sea. और अब टाइम हो गया है ECR में जाने का। लेट मी गिव यू अ स्मॉल टूर ऑफ ECR। 18 साल पुराने शिप का एक ECR कैसा लगता है। तो भाई ये है सबसे पहले चेंजिंग लॉकर। दिस चेंजिंग लॉकर इज ऑफ 18 ईयर्स ओल्ड शिप एंड यू कैन इमेजिन कैसी हालत है अभी भी। मेंटेन्ड है, आई एम नॉट सेइंग कि बुरा है, बहुत अच्छा भी नहीं है पर ठीक है। एंड दिस इज फॉर डेक पीपल, डेक वालों का है। जाएंगे हम लोग सीधे नीचे एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव गॉट। ये है एंट्री ऑफ ECR, restricted area, engine room manned and machinery spaces, no entry to unauthorized personnel, so you have to follow all these things। and ये है UMS procedure list और ये है fire glass। in case of fire we have to break this glass the moment you enter it। अब देखो ये 18 साल पुराने शिप का एंट्री कैसा है। यहाँ पे डेडमैन अलार्म है। मैं डेडमैन अलार्म का प्रोसीजर बताऊंगा आप लोगों को। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। इन शॉर्ट, अगर आप UMS में जा रहे हो तो आप अकेले रहते हो, सो यू हैव टू प्रेस दिस, एक्टिवेट दिस ऑन ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म। देयर विल बी वन डेडमैन अलार्म टू रीसेट इट। सो दिस डेडमैन अलार्म इज फॉर द पीपल हु आर गोइंग ऑन UMS राउंड एंड this will help us to know that you are alive and you don't have any problem। I mean you are not facing any problem क्योंकि आप हर 15 मिनट में इसको रीसेट करोगे। that means everything is okay in ECR। this is for visitors। ये है हेलनिक टैंकर्स। so I'm sailing currently with the हेलनिक टैंकर्स और ये हेलनिक टैंकर्स लास्ट ESM में लास्ट 18 साल से। सोचो आप। देन आप एंटर करोगे तो बहुत ही अनयूजुअल तरीके से आपको ECR में एंट्री मिलेगी। अब ये देखो ECR है। पूरा ये एक 18 साल पुराने शिप का इंजन रूम। दिस इज हाउ इट लुक्स। देख रहे हो, जैसे ही हम लोग बाहर निकलेंगे ECR से, दिस इज द ECR ऑफ दूर से व्यू दिखा देता हूँ। 18 ईयर ओल्ड शिप का ECR क्या दिखता है। तो ये हमारा ECR है और जैसे ही हम लोग बाहर आएंगे और ये हमारा मेन इंजन है। बट गोइंग टू कवर दिस डेक नाउ। उसके बाद हम लोग दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पर जाएंगे। तो अभी जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे, ये मिलेगा आपको एक वाटर फाउंटेन एंड दिस इज फुल्ली ऑपरेशनल। ये देखो पानी आ रहा होगा, देख रहे हो, दिस इज फुल्ली ऑपरेशनल। ये इंजन वर्कशॉप हमारा है। आई एम गोइंग टू ओपन दिस, हैव टू शो यू गाइस। अब देखो यार, 18 साल पुराना शिप है तो काम तो होता रहेगा। एंड इंजन रूम इज एंड वर्कशॉप इज़ बिट मेसी। आई कम्प्लीटली अग्री विद दैट। तो अभी वर्कशॉप के अंदर क्या क्या हो रहा है। अभी ये जनरेटर का सिलेंडर हेड है जिसको हम लोगों ने क्लीनिंग के लिए पानी के अंदर रखा हुआ है। देन वी हैव वन मोर सिलेंडर हेड। देन कम्स ये है मेन इंजन का फ्यूल इंजेक्टर टेस्टिंग मशीन। इसके ऊपर कभी और वीडियो बनेगी शायद अगले शिप पे। ये है जनरेटर का फ्यूल टेस्टिंग मशीन, फ्यूल इंजेक्टर टेस्टिंग मशीन। देन वी हैव जिसके अंदर सारा माल पानी रखा हुआ है अपने फिटर भाई ने। ये हो गया ऊपर वेल्डिंग मशीन, ब्रेजिंग मशीन। देन वी हैव टॉक स्पैनर्स, यहाँ पे नट बोल्ट हो गए। देन यहाँ पे फेरुल हो गए। देन यहाँ पे जुबली क्लिप हो गया। सो यस केप्ट ईच एंड एवरीथिंग। आई थिंक
काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है, और ये है काफ़ी डिसऑर्गेनाइज्ड एरिया विच आई एम नॉट गोइंग टू शो यू गाइस। और ये देख लो, ये है पूरा, जितने भी हमारे इंजन रूम में स्पैनर्स हैं ना, सब यहीं रखे जाते हैं। एंड द गुड थिंग अबाउट दिस क्रू इज़ कि हम लोग जहाँ भी काम करते हैं वापस हम लोग आके यहीं पे सारा का सारा स्पैनर रखते हैं। तो दिस इज़ द गुड थिंग अबाउट दिस क्रू विच आई रियली लाइक इट, और मैं ये अगले शिप में भी फॉलो करूँगा। एंड नेक्स्ट शिप में मैं सेकंड इंजीनियर बनने वाला हूँ, सो आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट एवरीवन फॉलोज द सेम थिंग। देन वी हैव एसी। अरे बाप रे, वर्कशॉप में एसी मैंने पहली बार देखा किसी शिप में। ये भाई एक अजूबा है, एंड जब भी काम होता है हम लोग एसी चलाते हैं एंड वी वर्क ओवर हियर। देन कम्स और नेक्स्ट मशीनरी। मशीनरी इस प्लेटफॉर्म पे बहुत कम है। ये देखो, अब ये है जितने भी लूब ऑयल टैंक्स हैं, ये सारा एरिया उसी के लिए डेजिग्नेटेड है। पहले ये फ्यूल ऑयल टैंक देख लो, दिस इज द फ्यूल ऑयल टैंक, ये माइनर टैंक का है। देन वी हैव 2 स्टारबोर्ड 1 मोर टैंक, तो दोनों की कैपेसिटी लिखी हुई है, दे हैव मेंशन्ड ओवर हियर। एंड देन वी हैव जनरेटर का ये लूब ऑयल स्टोरेज टैंक है, दिस इज 11 मीटर क्यूब का कैपेसिटी है इसका, 11 मीटर क्यूब्स का। देन वी हैव मेन इंजन का ये है सिलेंडर ऑयल का, मेन इंजन सिलेंडर ऑयल का टैंक है, स्टोरेज टैंक, इसके अंदर हम लोगों ने स्टोर करके रखा हुआ है सिलेंडर ऑयल। कैपेसिटी 40 मीटर क्यूब, देखो लिखा भी हुआ है सिलेंडर ऑयल फिलिंग। देन आएगा ये पेंट का सेक्शन। एक्चुअली इंजन रूम में पेंट का काम चल रहा है, और अभी तो भाई इंजन रूम तो ऐसा ही रहेगा। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 18 साल पुराने शिप पे सब कुछ फुल्ली ऑर्गेनाइज रहेगा। और मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैसा है मैं वैसा ही दिखा रहा हूँ। नाउ कम्स दिस इंसिनरेटर। ये इंसिनरेटर का वेस्ट ऑयल टैंक है, इसका क्लीनिंग चल रहा है। अभी देखो मैंने डोर ओपन करके रखा हुआ है। इसके अंदर पहले हम लोग जितना भी फ्यूल हम लोगों को जलाना होता है पहले इसके अंदर डालते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग उसको हीटअप करते हैं एंड देन वहाँ पे हम लोग इंसिनरेटर में बर्न करते हैं। ये इंसिनरेटर का डीजल ऑयल टैंक है। पहले इंसिनरेटर फायर होता है डीजल में, उसके बाद चेंज ओवर होता है, जैसे टेम्परेचर आ जाएगा सर्टन, चेंज ओवर टू वेस्ट ऑयल। अब देखो यहाँ पे भी सिलेंडर ऑयल के टैंक्स है। इस सिलेंडर ऑयल का ये 40 लो सल्फर, ये लो सल्फर ये भी है। देन वी हैव मेंटेनेंस सिस्टम ऑयल, ये है सम ऑयल के लिए। देन वी हैव सम स्पेयर केप्ट ओवर हियर, और ये वर्किंग एयर कंप्रेसर। डेक का अगर आपको एयर चाहिए कंप्रेस एयर, देन वी आर गोइंग टू यूज दिस मशीन। ये वर्किंग एयर कंप्रेसर का बॉटल है, बहुत छोटा बॉटल है, सिर्फ डेक वालों के लिए, डेक पे एयर के लिए सिर्फ ये बॉटल बना हुआ है। मेरे को यहाँ से स्टार्ट होता है ना, दिस इज वर्किंग एयर कंप्रेसर। ये उसका सेफ्टी वाल्व है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। एंड देन वी हैव एयर ड्रायर, देन वी हैव 2 AC प्लांट्स, दैट इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। मैं आप लोग को AC प्लांट दिखा देता हूँ कैसा है। ये एकोमोडेशन में जितना भी AC है, जितनी भी ठंडी हवा आ रही है, ये मशीन रिस्पॉन्सिबल है और 24/7 ये चलता है बिना किसी स्टॉपेज के। सो दीज आर द 2 प्लांट। देन वी हैव अ स्टेरलाइजर। उसके बाद है हाइड्रोफोर। ये हाइड्रोफोर दिख रहा है आपको, दिस हाइड्रोफोर इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड फ्रेश वाटर इन एकोमोडेशन। पानी को एकोमोडेशन तक ट्रांसफ़र कर सकती ईजिली। इसके लिए दो पंप्स हैं, एक और ये 2 है। तो ये हमेशा ऑटो मोड में रहते हैं। देखो जैसे कंटिन्यूस चल रहा है, अभी ऑटो मोड में पंप चल रहा है, दैट मीन्स समवन इज यूजिंग इट, इनफैक्ट एकोमोडेशन में यूज़ हो रहा है। देन वी हैव हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 2 रेफ्रिजरेंट है, हम लोग यूज़ करते हैं 134A, इसको चार्ज करने के लिए। फ़िलहाल के लिए बंद है ये। तो ये इस ट्रैक का सारा हाल है। देन वी हैव वन मोर थिंग, ये है मेरा प्यारा सा बॉयलर। ये आपको बॉयलर दिख रहा होगा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ दूर से। तो अगर जब भी इंजीनियर क्लीनिंग चल रही है हम लोग, इसके अंदर सारा वेस्ट कलेक्ट होगा। देन हम लोगों को एज पर कंप्लीट प्रोसीजर कैसे हम लोगों को डिस्चार्ज करना छोड़ते हैं वो हम लोगों को फॉलो करके देना होता है। नाउ वी हैव इंसिनरेटर। तो जितना भी कचरा वेस्ट ऑयल हम लोग को जलाना है, यू हैव टू बर्न इट ओवर हियर। सो यस, दिस इज अबाउट दिस प्लेटफॉर्म। अभी मैं आपको पीछे का दिखाता हूँ एरिया ईसीआर का। देन वी हैव अ टॉयलेट एंड वेल, और ये है बॉयलर का मेन एरिया। ये सारा बॉयलर जितना भी स्टीम है पहले यहाँ से बाहर से देन रिस्पेक्टिव एरियाज में जाता है। नाउ कम्स दिस एरिया, ये है रीफर प्लांट। जो भी प्रोविज़न आता है उसके लिए 3 अलग से स्टोर बनाए गए हैं, और
जैसे फिश रूम हो गया, मीट रूम हो गया, वेज रूम हो गया, उसको हम लोग सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन करते हैं. सो दिस AC टेक्स केयर ऑफ ऑल दैट थिंग. आइए मैं आपको दिखाता हूँ टेम्परेचर कितना है मीट रूम का. देखो मीट रूम -17, फिश रूम -17, वेज रूम 3.5. तो ये अपने आप कट इन कट ऑफ होता रहता है. एंड वी जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ सर्टेन थिंग्स, जैसे रीफर कंप्रेसर के अंदर ऑयल कितना है, यहाँ पे ऑयल हम लोग को लेवल देख लेते हैं. देन सक्शन डिस्चार्ज कितना है, अभी ये बंद है, दिस वन इज ऑपरेशनल. सो दिस इज इट, ये इसका रूटीन मेंटेनेंस चलता रहता है. देन वी हैव, आपको टैंक दिख रहे होंगे, ये सब फोर्थ इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये बेसिकली जितने भी लूब और टैंक्स इंजन रूम में एक्स्ट्रा कहीं हमको यूज़ करने होते हैं, फोर्थ इंजीनियर टेक्स केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स. ये सारा इन्वेंट्री वही लेता है एंड ही टेक्स केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स. ये फिटर का सारा माल, ये दिख रहा होगा, जितनी पाइप से कोई भी रिपेयर वर्क करना होता है, सो फिटर टेक्स केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स. यहाँ पे सारा हम लोगों ने अरेंज करके रखा. आप सोचे कितना ज़्यादा स्पेस कंस्टेंट है इस शिप पे. देन वी हैव सम मोर लूब ऑयल का छोटे छोटे कैंस हैं यहाँ पे. उसके बाद आता है गार्बेज एरिया. तो ये इंजन रूम का गार्बेज एरिया है. ये ऑयली रैक्स हो गया, देन वी हैव प्लास्टिक का हो गया, ऑयली रैक्स हो गया, देन डोमेस्टिक का हो गया यहाँ पे. तो एक कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको डिवाइड करके रखा हुआ है. देन कम दीज 2 ट्रांसफार्मर्स एंड वी हैव चेन ब्लॉक डेजिग्नेटेड एरिया. चेन ब्लॉक जितने भी इंजन रूम में है, जितने भी फ्लैंजेस हैं, वो पीछे आपको फ्लैंजेस दिख रहे होंगे, सारे यहीं पे अरेंज करके रखे हुए फिटर ने. उसके बाद है यहाँ पे टैंक्स. ये है फ्यूल और सर्विस टैंक. देन वी हैव HSFO सर्विस टैंक एंड यहाँ पे DO सर्विस टैंक भी है. तो थोड़ा ये अजीब सा इसका लेआउट है और थोड़ा अनयूजुअल लेआउट है. गजब बेइज्जती है. बहुत सारे शिप से काफ़ी डिफरेंट लेआउट है. मैंने अभी तक जितने भी शिप्स किए हैं, दिस लेआउट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वन. मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया. मुझे 6 महीने हो चुके हैं ऑलमोस्ट, बट आज तक मैं इस शिप का लेआउट समझ नहीं पाया हूँ. सोचो आप लोग कितना ज़्यादा डिफिकल्ट था मेरे लिए शिप पे सर्वाइव करना एज अ थर्ड इंजीनियर, क्योंकि जूनियर इंजीनियर्स और जूनियर ऑफिसर की ज़्यादा बैंड बजती है एज कम्पेयर टू टॉप 4 मैनेजमेंट पीपल. दैट्स व्हाट आई फील. सबका अपना अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है. मैनेजमेंट लेवल का अलग